हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए दशमलव टॉपिक पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न लेकर आया हूं, जिन्हें आप बिना रफ कार्य किए केवल अगर आप दशमलव के कुछ नियमों को जानते रहेंगे तो ऑप्शन देखकर ही हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पूर्व आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, लिखा है 3.65 गुणित 0.5 बराबर 1.825 है, तो 365 गुणित 0.5 का मान है। अब देखिए, देखने से लग रहा है इसमें हमको इसका मान पूछ रहा है, माने गुणा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। देखो इस प्रश्न में जो अंक शामिल है वही इसमें भी है, यानी कि 365 गुणित 0.5। इसमें भी देखो 365 गुणित 0.5, यानी बीच में बस दशमलव का ही खेल है। तो इसमें क्या रहता है नियम, देखो गुणा चिन्ह के इस पार देखो दशमलव बाद कितना अंक है 1, इस पार देखो 1 2, यानी कि दशमलव के दाएं तरफ और बाएं तरफ और दाएं तरफ कुल 3 अंक है। देखो 1 2 और 1 3, तो उत्तर में भी देखो दशमलव बाद 3 अंक है। ठीक, तो जब भी दशमलव वाली संख्या का गुणा करते हैं तो गुणा चिन्ह के दाएं तरफ और बाएं तरफ दशमलव के इधर दाएं तरफ कितना अंक है उसको गिनते हैं। तो देखो इधर 2 अंक है, इधर 1, कुल मिला के 3 अंक है। तो देखो उत्तर में दशमलव बाद 3 अंक है। बस इसी नियम को ध्यान में रखते हुए देखना है। अब यहाँ देखें 365 गुणित 0.5, तो इसमें दशमलव के दाएं तरफ कुल कितना अंक है 1 अंक, इसमें दशमलव किस पार अंक ही नहीं है, तो 1 अंक बस होना चाहिए और उत्तर यही रहेगा। तो देखो 1 8 2 5, तो दशमलव बाद 1 अंक इसी में है ना, बाकी में तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही इसका आंसर है। ठीक, क्या करना रहता है कि दशमलव के बाद ये जो प्रश्न है उसमें कितने अंक है ये देखना है। तो 1 अंक है तो उत्तर में भी 1 ही अंक रहना चाहिए था। उत्तर तो यही आएगा ना, क्योंकि इन्हीं अंकों से ही ये भी प्रश्न बनाया गया है, तो उत्तर यही चाहेगा। लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा यही बस जानना रहता है, दशमलव लगाने के नियम के आधार पे। तो ठीक, तो देखो इस प्रश्न में दशमलव बाद 1 ही अंक है, इसलिए दशमलव बाद 1 अंक वाला जो भी ऑप्शन रहेगा वही उसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए लिखा है 385 गुणित 38 बराबर क्या लिखा है 14,630 हो, तो 385 गुणित 3.8 बराबर क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, अब देखो इसका उत्तर ये आया है तो यही आएगा, माने क्या आएगा 14,630, यही अंक आएगा, क्योंकि इन्हीं अंकों को फिर यहाँ लिखा गया है। बस इसमें क्या किया गया है, देखो इसमें कोई दशमलव नहीं था, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव कर दिया गया, तो उत्तर में भी 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा, इधर से 1 अंक दशमलव यहाँ, तो क्या मिला जी 1463। देखो किस में है 1463, ये है, तो ये सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक, समझ आ गया। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न। देखें ये लिखा है 35.8 गुणित 25 बराबर 895 हो, तो 358 गुणित 25 बराबर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 1 अंक के पहले दशमलव है, जबकि उत्तर में दशमलव नहीं है। इसका मतलब क्या है इसी को समझना है। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 का 8 से गुणा करोगे तो सोचो क्या आएगा, 5 8 40, और 40 का क्या लिखा है, शून्य लिखाएगा, तो शून्य लिखाएगा। इसका मतलब इसमें 35 लिखा है, इसमें 358, तो गुणनफल क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो दशमलव इसमें 1 अंक इसमें खिसक गया है, देखो यहाँ पर है वो इधर चला गया, तो इसका मतलब जो भी उत्तर आया है, क्या उत्तर आया है 895, तो इसमें 1 0 एक्स्ट्रा आएगा। तो उत्तर देखो कौन सा, बी वाला इसका सही आंसर है। ध्यान दो कैसे मैंने किया, यहाँ पर देखो 1 अंक के बाद यानी 1 अंक के पहले दशमलव है, और जबकि ये प्रश्न पूछा गया है उसमें नहीं है, तो उत्तर तो यही लिखना है, लेकिन इसमें दशमलव इधर खिसक गया, यानी कि
जो संख्या 35 था वो बन गया 358, तो एक अंक बड़ा हो गया, तो एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा। ठीक, और यहाँ से भी पता चल रहा है ना 5 अट्ठे 40, तो इकाई में तो जीरो आना चाहिए ना, तो ये वाला इसका आंसर। ठीक, समझ आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, संख्या 3.6857 में 8 का स्थानीय मान। तो देखो 8 कहाँ पर लिखा है, इसको यहाँ मैं लिख लेता हूँ फिर बता रहा हूँ। 3.6857। अब देखो दशमलव के बाद वाला अंक कहलाता है दशांश, उसके बाद वाला शतांश, फिर ये सहस्त्रांश, ये 10 सहस्त्रांश। एक और हिंदी में शब्द कहा जाता है, ये 10वां हिस्सा है, 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां। अगर इसको दशमलव में अगर इसको भिन्न में लिखें तो ये कहलाएगा 6/10, ये लिखाएगा 8/100, ये लिखाएगा 5/1000 और ये लिखाएगा 7/10,000। इसीलिए इसको 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा बोलते हैं। तो 10वां हिस्सा को 6/10 लिखते हैं, 8 100वां हिस्सा में है तो 8/100 होगा, 5 1000वां हिस्सा में है तो 5/1000 होगा, 7 10,000वां हिस्सा में है तो 7/10,000 होगा। ठीक, अब प्रश्न कह रहा है कि 8 का स्थानीय मान, तो मैंने बताया देख लो 8 का स्थानीय मान क्या है, 8 100वें स्थान पे है तो 8/100 होगा। देखो कौन से इस ऑप्शन में है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक, समझ आ गया। किसी का भी पूछता 6 का पूछता मान लो तो ये 6/10 होता है स्थानीय मान, 8 का 8/100 होगा, और ये 5 का 5,000वें जगह में है तो 5/1000, और 7 का 7/10,000, ये स्थानीय मान होगा। ठीक, समझ आ गया। चलिए अगर दशमलव में पूछता तो ऐसे लिखते हैं, ध्यान दो 8 का इस तरह हो जाता। ठीक, अगर मान लो 5 का पूछता तो इस तरह 0 0 ये। ठीक, बाकी जगह 0 रहता। ठीक है, समझ आ गया। तो दशमलव रूप में भी बता दिया, भिन्न रूप में भी बता दिया स्थानीय मान, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए लिखा है 78.0678 के निकटतम दहाई। अब निकटतम दहाई पूछा है तो यहाँ देखो 78.0678। जब भी किसी का भी निकटतम पूछे, दहाई का पूछ रहा है ना, तो दहाई में जो लिखा है उसको लिख लो। लिख लिए। अब दहाई में जो लिखा है उसको लिख लिए। अब बगल वाला को देखो कितना लिखा है 8। तो ध्यान रखो 5 6 7 8 9। अगर जिसका भी निकटतम जानना है, ठीक है, उसको लिख लिए। क्या है 7 दहाई माने ये 70 है, 7 दहाई माने क्या है जी 70 है। ठीक है, अब ये 7 दहाई माने 70 है। अब देखो इसका जिसका निकटतम पूछा है उसके ठीक दाएं तरफ जो भी अंक रहेगा उसको देखना है। तो ये अगर 5 6 7 8 9 लिखा है तब हमको दहाई में 1 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 80। तो यही इसका आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन में है, डी। अगर मान लो इसी के जगह में 7 के बाद अगर मान लो 1 रहता या 2 रहता या 3 रहता या 4 रहता, तब ये 70 ही इसका स्थानीय मान होता है, क्योंकि हम इसके मान में 1 नहीं जोड़ते। ठीक है, तो जिसका भी निकटतम मान पूछा है, तो दहाई का निकटतम पूछा है ना, देखो दहाई का, तो दहाई के अंक को लिख लेना है। दहाई के अंक को लिख लो, अब बाकी 0 कर दो इधर वाला, तो इधर 0 कर दोगे तो वही 70 बन जाएगा ना, इसको 0 कर देंगे तो 70 बन जाएगा। अब क्या देखना रहता है, जिसका निकटतम निकालना है उसके बाद के अंक को देखते हैं। अगर वो 5 6 7 8 9 रहेगा तब जिसका निकटतम निकाल रहे हैं उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, तो 7 से 8 दहाई बन गया। अगर वही 1 2 3 4 रहता तब इधर 0 कर देते, और इसके मान में जिसका निकटतम निकाल रहे हैं इसमें दहाई का बोला है तो दहाई में कुछ भी नहीं जोड़ते, उसका 70 ही होता है। ठीक, समझ में आ गया। ये हमारे 5वीं के कोर्स में भी है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए लिखा है 76.0684 का दशमलव के 2 स्थानों तक निकटतम मान बताइए। अब ये देखिए 76.06 क्या लिखा है, दशमलव के 2 स्थानों तक। तो दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक लिखना है, इसका मतलब 2 स्थान का मतलब क्या है, दशमलव के बाद 2 स्थानों तक। इसका मतलब दशमलव के बाद 2 ही अंकों को लिखना है। अब देखना है यहाँ
दशमलव 2 अंक तक तो लिख दिए। अब जहां तक लिखे उसके बाद कौन सा अंक लिखा है? 8। यानी कि यहां पर भी बता दो वही नियम, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से अगर कोई भी अंक है, ठीक है, तब हमको एक बढ़ा के लिखना रहता है अंतिम अंक को। दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखना था। अब चूंकि देखो 2 अंक के बाद ये 8 लिखा है, यानी 5 से बड़ा है, तब हमको इसको एक बढ़ाना पड़ेगा। तो 6 में 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 7 बन जाएगा। इस तरह क्या मिला? 76.07। देखो कौन सा ऑप्शन में है? ये बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक, वो निकटतम मान जैसे है ये भी। अगर जब भी दशमलव के ज़्यादा स्थान तक आप प्रश्न में दिया है, आपको उसको कहा जाए कि 1 स्थान तक 2 स्थान तक, तो वहाँ तक तो लिखोगे, लेकिन उसके बाद अगर 5 से बड़ा अंक लिखा है तो अंतिम अंक को एक बढ़ा के लिखना रहता है। क्लियर? समझ आ गया? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न लिखा है, दशमलव के 2 स्थानों तक 5.932 का मान है। अब यहाँ लिख लो 5.93। दशमलव के 2 स्थान तक लिखा है देखो, तो दशमलव के बाद 2 ही अंकों को लिखेंगे, तो 9 3 2 को लिख दिया। अब देखो 3 के बाद जो अंक है वो 5 से छोटा है ना, तो इसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है, यही आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन में है? सी, यही इसका राइट आंसर है। समझ आ गया? यहाँ पर क्यों बढ़ाए? क्योंकि 2 स्थान तक लिखे, लेकिन उसके बाद 5 से बड़ा अंक था, तो अंतिम अंक में एक बढ़ा के लिखना रहता है। ठीक है, यहाँ पर 2 स्थान तक लिखे तो दूसरा के बाद तीसरा स्थान में देखो 5 से छोटा है, इसीलिए हमने इसमें अंक नहीं बढ़ाया। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखें यह प्रश्न, 8/100 धन 3/10 धन 7/1000 के योगफल का मान दशमलव में होगा। बहुत सरल है, अभी मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया था, देखना। ये 8/100 का मतलब क्या है जी? 100वां स्थान है ये 10वां, ये 1000वां। सिंपल सी बात, देखो दशमलव के बाद 10वां स्थान को लिखा जाता है, तो ये 10वें में कौन है? 3 है, और उसके बाद 100वां, 10वां के बाद 100वां, तो ये क्या है? 8 है। 1000वां को 100वां के बाद तो ये 7 है, तो यही क्या है? इसका आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। क्लियर? तो जब भी इस तरह प्रश्न दिया हो तो बहुत सरल है इनको जोड़ना, आपको रब भी नहीं करना पड़ेगा। क्या करोगे? दशमलव के बाद जिसके नीचे बटे में 10 लिखा रहेगा उसको लिखना, और जिसके बटे के नीचे 100 लिखा है उसको दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर, जिसके बटे चिन्ह के नीचे 1000 लिखा है उसको दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर। अगर मान लो 10,000 लिखा है किसी बटे के नीचे, तो दशमलव के बाद चौथे स्थान पर आता है। क्लियर? आशा है समझ में आ गया होगा ये भी। चलिए चलते हैं आज का, चलिए देखते हैं अब आज का यह अंतिम प्रश्न। देखिए लिखा है 0.0005 बराबर है। अभी बताया मैंने क्या करना है, 0.0005। सिंपल सी बात, इसको करना क्या है? दशमलव के नीचे 1 लिख दो। अब ये क्या लिखा है इधर? देखो कितना अंक है? 4 अंक, इस तरह लिख दिए, हो गया। अब ये क्या बन गया? देखो 5/10,000। तो यही जो उत्तर मिला यही इसका आंसर है। देखो कौन सा में है? ये सी वाला में। ठीक है, ये वास्तव में क्या किया गया है? दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदला गया है। दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदलने का नियम क्या है जी? उसको लिख दो, दशमलव से सीधा में 1 लिखो, दशमलव के बाद कितना अंक है? 4, 4 जीरो लिख दिए। अब दशमलव हट गया तो इस तरह 5/10,000 मिला। ठीक, तो इस तरह से हम ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। इनके लिए रफ कार्य करने की जरूरत नहीं है, बस केवल आपको दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदलना, दशमलव गुणा करते समय किस तरह लगाया जाता है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कर ही दीजिए, और पूरा वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।